वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। आज के लेक्चर का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। भारत की पावन धरा पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। उनमें से एक नाम है स्वामी विवेकानंद। वे भारत की महान आत्मा थे। उनके जीवन और चिंतन ने गांधी, तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष और नेहरू सभी को प्रभावित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो उनकी भांति ही अपनी रचनाओं में पूर्व तथा पश्चिम की संस्कृतियों के श्रेष्ठ तत्वों का समन्वय करने का प्रयास किया। विवेकानंद ने अपने कर्मठ और तेजोमय जीवन तथा गहन आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की छाप भारत ही नहीं विदेशों तक में छोड़ी। सामाजिक जड़ता और धार्मिक मूढ़ता को दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। विदेशों में भारतीय संस्कृति की महानता को, धर्म के सार्वदेशिक स्वरूप को उन्होंने बहुत स्पष्ट और तार्किक रूप में रखा। विवेकानंद भारतीय राष्ट्रवाद के एक आध्यात्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों को शक्ति और निर्भीकता का जो संदेश दिया वह युग युग के लिए अमर रहेगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत करते थे। उनका नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। माता भुवनेश्वरी देवी विदुषी एवं हिंदू धर्म की महत्ता में विश्वास रखने वाली धार्मिक महिला थीं। विवेकानंद पर अपनी माता के सद्गुणों का विशेष प्रभाव पड़ा। उनके पितामह ने 25 वर्ष की अल्पायु में ही समस्त धन दौलत का त्याग कर संन्यास का मार्ग ग्रहण कर लिया था। इन पारिवारिक प्रभावों से भी बढ़कर स्वामी विवेकानंद को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारण उनका श्री रामकृष्ण परमहंस का शिष्यत्व था। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही होनहार थे। अपने महाविद्यालय जीवन में वे एक अच्छे वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी बुद्धि विलक्षण थी। भारतीय संगीत की कंठ एवं वाद्य विद्याओं में वे सिद्धहस्त थे। अपने समय के अनुरूप वे पाश्चात्य विज्ञान, उदारवाद एवं पाश्चात्य समाज की लोकतांत्रिक मान्यताओं के संपर्क में आए। उन्होंने जे.एस. मिल, हीगल, कांट, यूम, डार्विन अनेक पाश्चात्य दार्शनिकों की रचनाओं का गहन अध्ययन किया था और एक आलोचक तथा विश्लेषक मन विकसित किया था। अंग्रेजी भाषा और साहित्य पर उनका पूर्ण अधिकार था और पूर्व तथा पश्चिम के दर्शन शास्त्र का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था। उनका अध्ययन पाश्चात्य साहित्य और चिंतन तक ही सीमित नहीं था। भारत की धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के प्रति उनका गहन आकर्षण था और भारतीय चिंतन के मूलभूत विचारों का उन्होंने विशद ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नवंबर 1881 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनकी भेंट के पश्चात जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ आया। गुरु ने शिष्य के अनेक रूपों में परीक्षा की तो शिष्य ने भी गुरु के आध्यात्मिक दावे के सत्यता की जांच की। थोड़े दिनों तक मानसिक प्रतिरोध की स्थिति रही। तत्पश्चात उन्होंने गुरु के आगे स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया। अगस्त 1886 में श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद
स्वामी विवेकानंद ने यह संकल्प लिया कि वे अपने जीवन को गुरु के प्रेरणादायी संदेश के प्रचार में लगा देंगे। लगभग 2 वर्ष तक उन्होंने भारत का भ्रमण किया। इससे उन्हें सामान्य जनता के कष्टों और तकलीफ़ों का पता चला। इसी भ्रमण के दौरान भारत के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों की उन्होंने यात्रा की। इन यात्राओं ने विवेकानंद को जहां एक और भारत की सामाजिक आर्थिक दुर्दशा से परिचित कराया, तो दूसरी ओर उन्हें भारत की सांस्कृतिक संपन्नता, परंपराओं की शक्ति और श्रेष्ठता का भी ज्ञान हुआ। इन्हीं यात्राओं के दौरान वे अल्मोड़ा में हिमालय की भव्यता से प्रभावित हुए और कुछ समय के लिए वहां ठहरकर संस्कृत भाषा का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। इसी समय विश्व धर्म संसद के शिकागो सम्मेलन में भाग लेने का उन्होंने निर्णय किया। शिकागो सम्मेलन स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। भारतीय वेदांत का आधुनिक अर्थों में दिव्य संदेश देकर विवेकानंद ने जो कार्य भारत के लिए किया, वह आधुनिक भारतीय इतिहास का सर्वोच्च कीर्तिमान बन गया। एक और जहां पश्चिम की वैज्ञानिक उपलब्धियों ने विवेकानंद को प्रभावित किया, वहीं उन्हें पश्चिम की भौतिकवादी संस्कृति ने झकझोर दिया। 31 मई 1893 को स्वामी विवेकानंद की प्रथम अमेरिका यात्रा प्रारंभ हुई। 11 सितंबर 1893 को सर्वधर्म सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की विश्व धर्म परिषद द्वारा किए गए अभिवादन के उत्तर में कहा था, भाइयों और बहनों, जिस सौहार्दता और स्नेह के साथ आपने हम लोगों का स्वागत किया है, उसके फलस्वरूप मेरा हृदय अकथनीय हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा है। संसार के प्राचीन महर्षियों के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तथा सब धर्मों की माता स्वरूप हिंदू धर्म एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं उन सज्जनों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस सभामंच पर से प्राच्य प्रतिनिधियों के संबंध में आपको यह बतलाया है कि ये दूर देश वाले पुरुष सर्वत्र सहिष्णुता का भाव प्रसारित करने के निमित्त यश और गौरव के अधिकारी हो सकते हैं। मुझको ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। इसी भाषण में उन्होंने आगे कहा, भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्तोत्र के कुछ पद सुनाता हूँ जिसे मैं अपने बचपन से गाता रहा हूँ और जिसे प्रतिदिन लाखों मनुष्य गाया करते हैं। जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का भाषण भारत की सार्वदेशिकता और विशाल हृदयता से ओतप्रोत था, जिसने सभी श्रोताओं को प्रभावित किया। उन्होंने धार्मिक विश्वपटल पर हिंदू दर्शन, अध्यात्म और धर्म की महानता का संदेश पहुंचाया। टीकाकारों का मत है कि एक भारतीय सन्यासी के द्वारा धर्म सभा में उपस्थित सदस्यों को भाइयों और बहनों जैसे शब्दों से संबोधित करने से सभा में आश्चर्य की लहर दौड़ गई
और तालियों की गड़गड़ाहट से सभा भवन देर तक गूंजता रहा। स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रभावी ढंग से विश्व धर्म संसद शिकागो में हिंदू धर्म की प्राचीनता, सहिष्णुता, उसके आध्यात्मिक आदर्शों की उदात्तता तथा नव वेदांतवाद के सार को संसद में एकत्रित विश्व के धर्म गुरुओं एवं साधु संतों के सम्मुख रखा, उनके संदेश से विश्व में भारत का मस्तक गर्व और सम्मान से ऊपर उठ गया। पश्चिम के भौतिकवाद के गुणों की सराहना करते हुए साथ ही में उसकी कमियों को भी उन्होंने विश्लेषित किया। उन्होंने हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता की उत्कृष्टता को बताया। इन विचारों के परिणाम स्वरूप देश और विदेश में आत्मविश्वास की एक नई लहर फैल गई। उन्होंने देशवासियों को याद दिलाया कि भारत का धर्म संसार के प्राचीनतम धर्मों में से एक है और यह एक उदात्त धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के बाद में कुछ समय तक वे अमेरिका में रहे। उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए और उनके भाषणों से प्रभावित होकर के उनके कई शिष्य बने। दिसंबर 1895 को वे भारत लौट आए। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम की भौतिकवादी जनता के सम्मुख भारत के आध्यात्मवाद का महान और पुरातन आदर्श उपस्थित करके अपने देश के वास्तविक स्वरूप को उनके सम्मुख रखा। 1897 को कलकत्ता के पास बेलूर में उन्होंने विख्यात रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उसके एक वर्ष पश्चात 1898 को स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम की दूसरी यात्रा की। इस दौरान वहाँ एक शांति आश्रम और वेदांत केंद्र की स्थापना भी की। पेरिस में आयोजित धार्मिक इतिहास परिषद में भाग लिया। कुछ समय तक वे मिस्र में भी रुके। भारत पुनः लौटने पर कार्यभार की अधिकता के कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता गया। शारीरिक अस्वस्थता के बाद भी वे रुके नहीं, निरंतर अपने कार्य में लगे रहे। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया। इतने अल्प समय में स्वामी विवेकानंद इतिहास पुरुष बन गए। भारत में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में उनका नाम अत्यंत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जगह जगह उनके स्मारक बने। इन स्थूल स्मारकों से भी अधिक स्थायी एवं भावपूर्ण स्मारक भारतवासियों के हृदय में अवस्थित है।